न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। जाड़ा हो या बरसात, भारत में इन नदी का पानी हमेशा रहता है गर्म। हमारे देश में कई नदियों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। एक नदी बहती हुई आसपास के परिदृश्य परिवर्तित करती है और आगे बढ़ती है। कुछ नदियां अपनी खूबियों के लिए जानी जाती है। देश में एक ऐसी भी नदी है जिसका पानी कभी ठंडा नहीं होता। यह स्थान उत्तराखंड में यमुनोत्री में स्थित है। यहाँ आने वाले सभी लोगों के लिए तप्तकुंड मुख्य आकर्षक है। यहाँ का सबसे बड़ा जल स्रोत तप्तकुंड मंदिर से 20 फीट की दूरी पर है। केदारखंड में वर्णित ब्रह्म कुंड का नाम अब सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। इसका टेम्परेचर 195 फ़ारेनहाइट बताया जाता है। कहा जाता है कि उत्तराखंड की इस नदी से निकलने वाले कुंड का पानी एक खास आवाज करता है। कई लोगों के अनुसार ये ओमकारा का स्वर है। कई श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करते हैं और आलू और थैले में चावल भी पकाते हैं। यहाँ मौसम ठंडा हो या गर्म या हो बारिश, उत्तराखंड का यह कुंड और इसका पानी हमेशा गर्म रहता है। यमुनोत्री क्षेत्र में नहीं, देश में और भी कई जगह है जहाँ पर गर्म पानी के गुण पाए जाते हैं। अब क्या इसके पीछे कोई विज्ञान है या कोई रहस्य, ये जानने का विषय है। आइए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी पुरजोर तरीके से तैयार हो गई है। यूं कहे कि आला कमान कांग्रेस की आला कमान राहुल गांधी की ओर से सचिन पायलट पर विश्वास जताया गया है कि विश्वास जताने के साथ ही सचिन पायलट पुरजोर तरीके से मैदान में उतर गया है। CWC का सदस्य सचिन पायलट को बताया गया है कि इसके बाद टोंक में निरंतर उनकी ओर से संभाए की जारी है। बीते 2 दिन से टोंक में डेरा डाल व जनता का मत टटोलने की कोशिश की जा रही है। वसुंधरा राजे का तोड़ ढूंढ रही बीजेपी। पर बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने वसुंधरा राजे पर विश्वास नहीं जताया और उन्हें वसुंधरा राजे का ऑप्शन ढूंढने की पूरी कवायद की गई। हालांकि कई केंद्रीय नेतृत्व को भी राजस्थान के दौरे पर उतारा गया। परिवर्तन यात्रा में भी कई केंद्रीय मंत्री सांसद जो दिखे थे, मगर अभी जितना सर्वे आज है केंद्रीय नेतृत्व या यूं कहे कि बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व की ओर से किया गया था, उसके बाद स्थिति यह निकल आई है कि वसुंधरा राजे का तोड़ बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व नहीं निकाल पाया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर आते हैं, उस दौरान दिया कुमारी मंच साझा करती है, वसुंधरा राजे का स्पीच नहीं होता है। इसके बाद कयास ये लगाए जाते हैं कि क्या केंद्रीय नेतृत्व ने वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया है। मगर जिस तरीके से जेपी नड्डा, अमित शाह राजस्थानी जयपुर आते हैं और वसुंधरा राजे से मुलाकात करते हैं, बंद कमरे में मुलाकात होती है। BL संतोष भी इस दौरान मौजूद रहते हैं। उनके बाद यूं कहे कि वसुंधरा राजे को पूर्ण जिम्मेदारी जो है केंद्रीय नेतृत्व की ओर से दे दी गई है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व ने वसुंधरा राजे का अवसर ढूंढने की तो कोशिश की है, मगर जिस तरह से वसुंधरा राजे का ऑप्शन नहीं मिला, वसुंधरा राजे को कमाल संभालने दी। तो क्या वसुंधरा राजे इस विधानसभा चुनाव को जीत पाएगी? आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईडी की कार्रवाई पर बोले सचिन पायलट, कहा 2024 में जनता करेगी पूरा हिसाब। सचिन पायलट ने टोंक दौरे के दूसरे दिन ईडी के आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बयान दिया। पायलट ने कहा कि डिटेक्शन जिसे लोग देख रहे हैं और ईडी की कार्रवाई बड़े सवाल खड़ी करती है। पायलट ने सवाल उठाते हुए कहा कि सत्ता से जुड़े लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती। उन्होंने कहा कि निरंतर जो विपक्ष के नेताओं के ऊपर केसेस हो रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं, रेड हो रहे हैं, इनकम टैक्स की, CBI की, ईडी की, और यह कहीं न कहीं सवाल तो जन्म देते हैं कि ये हो क्या रहा है। चुनाव से ठीक पहले और विशेष रूप से विरोधियों के ऊपर जो सत्ता जुड़े लोग हैं, उनकी कभी कोई जांच नहीं होती, कोई छापे नहीं होते, मारे जाते हैं, कोई नोटिस नहीं मिलता उनको। पायलट ने यह भी कहा कि मुझे लगता है कि पब्लिक इन सब से संज्ञान ले रही है। अब कानून के दायरे में रहकर क्या परिणाम निकलेंगे मैं जानता हूं, लेकिन परसेप्शन ये बना हुआ है कि इन सरकारी पूरी ताकतों का इस्तेमाल कर दबाव बनाकर विरोधियों को सबक सिखाने के मूड में है। लेकिन देश की पब्लिक जो मतदाता है वो सब बातों को समझती है
और मुझे लगता है कि 2024 में सही निर्णय पब्लिक लेगी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।